महर्षि वाल्मीकि एक डाकू से महर्षि बनने की अद्भुत गाथा। भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य चाहे कितना भी अधर्म के मार्ग पर क्यों न चला गया हो, अगर वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और सत्य व धर्म के मार्ग पर लौट आए तो वो भी महात्मा बन सकता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने एक डाकू से परिवर्तित होकर आदि कवि बनकर रामायण जैसी महान ग्रंथ की रचना की। प्रारंभिक जीवन। बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति भृगु के वंश में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था रत्नाकर। उसके पिता का नाम था प्रचेतस। बचपन में रत्नाकर अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर था। माता पिता उससे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन जब रत्नाकर छोटा था, वो अपने पिता के साथ वन में गया। वहां वो किसी कारणवश उनसे बिछड़ गया और रोता हुआ जंगल में भटकने लगा। तभी एक शिकारी ने उसे देखा। वो दयालु था। उसने रत्नाकर को अपने घर ले जाकर पाला पोसा। रत्नाकर बड़ा होकर भी उस शिकारी के साथ रहने लगा और उसी के जैसा बन गया, एक शिकारी और जंगल में रहने वाला योद्धा। डाकू बनने की राह। धीरे धीरे रत्नाकर ने शिकार और हिंसा को अपना जीवन बना लिया। फिर उसे धन और लोभ की चाह सताने लगी। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राहगीरों को लूटने लगा। जंगल से गुजरने वाले यात्रियों, साधुओं और व्यापारियों को वो रोकता, धमकाता और उनका धन छीन लेता। समय बीतता गया और रत्नाकर एक भयानक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे देखकर कांप उठते। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते। उसका जीवन पूरी तरह हिंसा, क्रोध और पाप में डूब चुका था। नारद मुनि से भेंट। एक दिन जब वो डाकू रत्नाकर किसी यात्री की प्रतीक्षा में पेड़ों के पीछे छिपा बैठा था, तभी वहां से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। उनके गले में वीणा थी, मुख पर शांति थी और आंखों में करुणा। रत्नाकर ने सोचा, ये कोई साधु है, निश्चित ही इसके पास कुछ कीमती वस्तु होगी। वो तलवार लेकर आगे बढ़ा और बोला, रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। नारद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पाप नहीं लगता? रत्नाकर ने कहा, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूं, मुझे तो पाप नहीं लगता। नारद ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारा परिवार भी इस पाप में तुम्हारा साथ बांटने को तैयार है? क्या उन्होंने कहा है कि तुम्हारे किए पाप का फल वे भी भुगतें? रत्नाकर ने आत्मविश्वास से कहा, हां, वे सब मेरा परिवार है, वे मेरे कर्म में जरूर भागीदार होंगे। नारद ने कहा, जाओ, उनसे पूछ लो, अगर वे हां कहें तो मैं तुम्हारा धन स्वयं दे दूंगा। रत्नाकर को नारद के शब्दों पर भरोसा न हुआ, लेकिन वो सोचने लगा कि क्यों न जाकर पूछ लूं। उसने नारद को बांध कर रखा और अपने घर की ओर दौड़ा। सत्य का सामना। रत्नाकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों से पूछा, मैं जो लूटपाट और हिंसा करता हूं वो तुम्हारे लिए ही करता हूं। क्या तुम सब मेरे इन पापों में मेरे साथ भागीदार हो? सबने एक साथ उत्तर दिया, नहीं, पाप तुम्हारा है, हम केवल तुम्हारे कमाए धन से पेट भरते हैं, लेकिन पाप तुम्हारा अपना है। रत्नाकर को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसका हृदय जैसे भीतर से टूट गया। वह दौड़ता हुआ वापस आया और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैं अब इस जीवन से तंग आ गया हूं, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। तपस्या का आरंभ। नारद मुनि ने उसे प्रेम से उठाया और बोले, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो राम नाम का जप करो, यही तुम्हें मुक्ति देगा। रत्नाकर ने कहा, मुनिवर, मैं इतना पापी हूं कि राम शब्द भी नहीं बोल सकता। नारद मुस्कुराए और बोले, तो उल्टा बोलो, मरा। मरा। धीरे धीरे वही राम राम बन जाएगा। रत्नाकर ने उसी समय ध्यान लगाकर मरा मरा कहना शुरू किया। वह इतना तल्लीन हो गया कि समय का ध्यान ही न रहा। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए। कहा जाता है कि वो अनेक वर्षों तक ध्यानमग्न रहा। उसके शरीर पर चींटियां, दीमके और मिट्टी की परतें जम गईं। इसलिए लोग उसे वाल्मीकि कहने लगे, यानी वाल्मीक, दीमक के ढेर से उत्पन्न ऋषि। महर्षि वाल्मीकि बनना। जब वर्षों बाद नारद मुनि पुनः वहां आए, उन्होंने देखा कि रत्नाकर अब पूर्ण योगी बन चुका है। उन्होंने उसे अपने ध्यान से जगाया। रत्नाकर के शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा थी। नारद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुम महर्षि वाल्मीकि हो, तुम्हारा जीवन अब संसार के लिए उदाहरण बनेगा। रत्नाकर ने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वो अपना शेष जीवन ज्ञान, ध्यान और सत्कर्म में लगाएगा। रामायण की रचना का प्रारंभ। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम के पास की नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक सुंदर क्रौंच पक्षी जोड़े को देखा जो प्रेमपूर्वक खेल रहे थे। अचानक एक शिकारी ने उनमें से एक पक्षी को बाण से मार दिया। वो दृश्य देखकर वाल्मीकि के हृदय में वेदना उमड़ पड़ी। उन्होंने अनायास मुंह से कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतीह समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधीह काम मोहितम। अर्थ,
हे शिकारी, तू सदा के लिए शांति से वंचित रहेगा, क्योंकि तूने प्रेम में लीन एक पक्षी को मार डाला। वाल्मीकि चकित रह गए। ये शब्द किसी छंद में थे जो अपने आप निकल गए थे। नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, ये श्लोक नहीं बल्कि श्लोक छंद की उत्पत्ति है। ईश्वर स्वयं आपके माध्यम से एक महान ग्रंथ की रचना करवाना चाहते हैं, रामायण। रामायण की कथा। नारद मुनि ने वाल्मीकि को श्रीराम की कथा सुनाई, उनके जन्म से लेकर रावण वध तक की संपूर्ण कहानी। वाल्मीकि गहरे ध्यान में डूब गए और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से रामायण की घटनाओं को स्वयं देखने लगे। उन्होंने 24,000 श्लोकों में वो अमर ग्रंथ रचा जिसे आज हम आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। यह ग्रंथ केवल भगवान राम की कथा नहीं, बल्कि धर्म, त्याग, प्रेम, करुणा, नारी सम्मान और आदर्श जीवन का प्रतिरूप है। शिष्य और आश्रम जीवन। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में अनेक शिष्यों को शिक्षा दी। उन्होंने वेद, ध्यान, योग और धर्म के सिद्धांत सिखाए। उनका आश्रम पवित्र तमसा नदी के तट पर था। यहीं पर उन्होंने सीता माता को शरण दी जब भगवान राम ने उन्हें राज्य से वनवास दिया था। सीता माता ने यहीं लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने ही उन्हें शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई और रामायण का गान कराया। लव, कुश और राम का पुनर्मिलन। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वाल्मीकि ने अपने शिष्यों लव और कुश को वहां भेजा। उन्होंने सभा में रामायण का पाठ किया। संपूर्ण सभा उनकी मधुर वाणी सुनकर मोहित हो गई। स्वयं भगवान राम भी उस कथा को सुनकर भावे विभोर हो गए और अंततः उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वही उनके पुत्र हैं। वाल्मीकि ने पिता पुत्र का मिलन कराया और संसार को ये दिखाया कि सत्य, प्रेम और धर्म सदा विजयी होते हैं। महर्षि वाल्मीकि का संदेश। महर्षि वाल्मीकि का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या पापी नहीं होता। मनुष्य अपने कर्म और विचारों से ही श्रेष्ठ बनता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि ज्ञान और ध्यान से हर मनुष्य अपने भीतर की अंधकार को मिटा सकता है। रामायण के माध्यम से उन्होंने मानवता को सच्चे धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। उनकी रचनाएं और योगदान। महर्षि वाल्मीकि केवल रामायण के रचयिता ही नहीं थे, बल्कि वे संस्कृत के प्रथम कवि, आदि कवि थे। उनके द्वारा रचित श्लोकों में भाव, लय और अर्थ की ऐसी गहराई है कि आज भी वे प्रेरणा देते हैं। उनकी भाषा सरल होने के बावजूद अत्यंत प्रभावशाली है। रामायण के अतिरिक्त भी उन्होंने अन्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें नीतिशास्त्र और मानव जीवन के मूल्य दर्शाए गए हैं। वाल्मीकि जयंती और उनका महत्व। हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा को भारत भर में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस दिन उनके उपदेश, उनकी कथा और रामायण के श्लोकों का पाठ किया जाता है। लोग ये स्मरण करते हैं कि सच्ची भक्ति और कर्म से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। निष्कर्ष। महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। एक डाकू से कवि, एक पापी से ऋषि और एक सामान्य मनुष्य से देवतुल्य महापुरुष बनने की प्रेरणा। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी मनुष्य कभी भी बदल सकता है। सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा तप है और ईश्वर के नाम का स्मरण जीवन को दिव्य बना देता है। महर्षि वाल्मीकि आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। उनके शब्दों में सत्य, करुणा, धैर्य और प्रेम ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अंतिम संदेश। महर्षि वाल्मीकि ने हमें ये अमर शिक्षा दी, जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को नहीं हराता, वो बाहरी दुनिया में प्रकाश नहीं फैला सकता। रामायण की हर पंक्ति में उनका यही संदेश है, धर्म ही जीवन की विजय का मार्ग है।